सब मजा में छो। वेलकम टू आर्यन ऑनलाइन क्लासेस गाइस। आज का हमारा टॉपिक रहेगा गाइस बायो के अंदर सेकंड टॉपिक वो क्या रहेगा, हार्ट। गाइस बिल्कुल आज हम हार्ट पढ़ने वाले हैं, यानी कि दिल की बातें करेंगे गाइस। आज हम उससे पहले हम ब्लड की बातें कर चुके हैं कि जो रक्त के थे चार टाइप्स के रक्त हैं हमारे पास, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप एंड ओ ब्लड ग्रुप। देन उसके बाद हमने पढ़ा कि वो पॉजिटिव है नेगेटिव है। वो क्या होता है बेटा, आरएच फैक्टर। मतलब हु इज डिस्कवर द ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप किसने खोजा था, कॉल एंड स्टीनर डिस्कवर किया था। तो गाइस आज हम स्टार्ट करते हैं हमारे हार्ट के बारे में, बिकॉज हार्ट हम सबने सुना है कि हार्ट कहाँ होता है, तो बॉडी में होता है। वेरी गुड। इसके अलावा हमारी जो चेस्ट होती है उसके अंदर एक कैविटी होती है, उसको बोलते हैं थोरेक कैविटी। तो थोरेक कैविटी में हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है। क्लियर गाइस। हम स्टार्ट करेंगे आज हार्ट को। हार्ट का डायग्राम देखा होगा, बहुत टफ होता है, लेकिन आई एम श्योर उस हार्ट का डायग्राम जब आज मैं बनाऊंगा तो ये डायग्राम मतलब मुश्किल से आपको 2 मिनट्स में डायग्राम बनाना स्टार्ट कर दोगे आप, कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर गाइस। स्टार्ट करेंगे गाइस। यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं आज हार्ट। क्या करेंगे गाइस, हार्ट कंप्लीट लिख लेते हैं, इसको लिखते हैं ह्यूमन हार्ट। ठीक है, दिल की बातें करेंगे, हृदय की बातें करेंगे। ठीक है, विद इजी ट्रिक से बात करेंगे इस। ठीक है, तो जब हार्ट में क्लास में पढ़ा रहा था, ठीक है, तो एक बच्चे से मैंने बोला कि क्या किसी को हार्ट का डायग्राम आता है। उसमें से एक बच्चा जिसका नाम था XYZ, ठीक है, नाम नहीं बताऊंगा मैं यहाँ पे। उस बच्चे ने बोला कि सर मुझे हार्ट का डायग्राम आता है। बिल्कुल। मैंने ठीक है बेटा आप व्हाइट बोर्ड बना के दिखा। वो आया हार्ट का डायग्राम बनाने के लिए और कहने लगा कि सर ये हार्ट का डायग्राम मैंने बना दिया। वेरी हैप्पी। सब लोग हंसने लगे, क्लास में बच्चे हंसने लगे, जैसे मेरा डायग्राम कंप्लीट है। मैंने बोला नहीं ये कंप्लीट नहीं है बेटा अभी, ठीक है, ये इनकम्प्लीट डायग्राम हो गया। और सर सॉरी सर मैं रुक गया। उसने कहा ठीक है सर ये कंप्लीट हो गया डायग्राम। ठीक है, उसमें से हार्ट का डायग्राम ऐसे होता है, नथिंग बेटा, हार्ट का डायग्राम ऐसा कभी नहीं होता है। ये सब एक तरह की इमेजिनेशंस हैं कि हार्ट का डायग्राम ऐसा होता होगा। ठीक है, हम ये डायग्राम कई बार मूवीज में से देख लेते हैं, कहीं सोर्सेस में कई बार इस डायग्राम को देख लेते हैं, लेकिन हार्ट का डायग्राम ऐसा नहीं होता है। हम बात कर रहे हैं साइंस की, हम बात कर रहे हैं साइंस की। इसकी साइंस में बेटा डायग्राम नहीं बनेगा हार्ट का डायग्राम, लेकिन मैंने उस बच्चे की छोटी सी चीज रखी। मैंने कहा तेरे डायग्राम में से मैं छोटा डायग्राम रख लेता हूँ, उसी की डायग्राम की हेल्प से हम स्टार्ट करेंगे गाइस आज डायग्राम हार्ट का। किसका, हार्ट का डायग्राम, हृदय की संरचना। क्लियर गाइस। देखिए जैसे भी इस बच्चे ने बेटा डायग्राम बनाना स्टार्ट किया था, वही डायग्राम से मैंने बनाया। मैंने बोला कि ठीक है मैं अपर पार्ट जो बनाया है वो मैं ले लेता हूँ। अपर पार्ट जो उसने बनाया वो मैंने ले लिया। क्लियर है। यहीं तक बनाया था उसने ऐसे था अपर पार्ट उसका। देन इस पार्ट को यहां से मूव करके मैंने यहां टर्न कर दिया और इसको यहां से मूव करके मैंने यहां टर्न कर दिया। क्लियर है। यहां तक मैंने क्या किया, अपर पार्ट लिया, एक टर्न को करके यहां कर दिया। क्लियर। अब बीच में से इसको एक लाइन लिया और यहां से टर्न करती हुई और एक लाइन और लिया ये यहां से टर्न करती हुई। क्लियर है। यहां तक साथ साथ। अब बेटा जहां डॉट छूटा है इस डॉट को ऊपर की तरफ टर्न कर दीजिए यहाँ पे और टच कर दीजिए इस वाले को, और यहाँ से सेम इसको घुमा दीजिए बेटा, यहाँ से घुमाते हुए लाइए और टच कर दीजिए। क्लियर है। ये मेरे पास हार्ट का सब फर्स्ट स्ट्रक्चर बना है। क्या किया मैंने बेटा, यहाँ से स्टार्टिंग फर्स्ट स्ट्रक्चर लिया, किसका पॉइंट लिया मैंने, 2C बनाए। क्या बनाए, 2C। उसके बाद नीचे दोनों को टर्न करते हुए कहाँ लेके इसको मैं यहाँ पे टर्न कर देना है। क्लियर है साथ साथ मेरे। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखो बेटा, यहाँ पे आने के बाद क्या करेंगे, यहां से इसको डिवाइडेड कर दो 2 पार्ट्स। ठीक है। अब आता है थोड़ा बहुत हार्ट के बारे में। इसके बारे में, हार्ट के बारे में यानी हम बात कर रहे हैं बेटा हृदय के बारे में। ठीक है। हार्ट कितने चैम्बर होते हैं इसमें बेटा, 4 चैम्बर होते हैं, मतलब 4 पार्ट होते हैं। कितने होते हैं, 4 पार्ट बोलो चले आप। ठीक है, हिंदी में लेना चाहते हो 4 पार्ट या 4 चैम्बर होते हैं, इसके 4 खांचे होते हैं इसके। ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। ठीक है ना, यानी कि 4 चैम्बर में हार्ट डिवाइडेड होता है। ठीक है, 2 रेट्स होते हैं इसके, राइट एंड लेफ्ट, दाया एंड बाया, राइट लेफ्ट। क्लियर है।
दायां बायां। क्लियर? देन इसके बाद हम बात करते हैं कि इसकी जो पोजीशन होती है वो कहाँ होती है, कहाँ रहता है ये? क्लियर? इसकी पोजीशन कहाँ होती है बेटा? थोरैक कैविटी में। कहाँ होती है? थोरैक कैविटी के अंदर। ठीक है? नेक्स्ट कि हार्ट की लेंथ कितनी होती है, लंबाई चौड़ाई? तो बेटा 12 सेंटीमीटर से 9 सेंटीमीटर। इट मींस जो हार्ट की जो लंबाई होती है, ठीक है, जो हार्ट हमारी लंबाई होती है वो 12 सेंटीमीटर, जो इसकी विड्थ है, जो इसकी चौड़ाई है वो कितनी है? 9 सेंटीमीटर। इस लाइक आप एक मुट्ठी को जब बंद करेंगे तो जो मुट्ठी का शेप होगा इस यही हार्ट का साइज होता है, इतना ही होता है, यानी कि 12 सेंटीमीटर ये लंबा और 9 सेंटीमीटर ये चौड़ा होता है, विड्थ होती है। क्लियर है? बेसिक है, 4 चैम्बर में बटा होता है। ठीक है? राइट एंड लेफ्ट पार्ट होते हैं इसके। पोजीशन कहाँ होती है? थोरैक कैविटी में इसकी पोजीशन होती है। 12 सेंटीमीटर से 9 सेंटीमीटर क्या होता है बेटा? ये इसका विड्थ होता है, यानी कि इसकी लंबाई और चौड़ाई होती है। क्लियर? देन आता है इसका वेट। वेट कितना होता है? 300 ग्राम। 300 ग्राम अप्रोक्सीमेटली, यानी कि लगभग बात हो रही है बेटा, ये लगभग ये 300 ग्राम होता है। इसके अंदर मेल एंड फीमेल में, यानी कि मेल और फीमेल में इसके हार्ट का जो वेट होता है बेटा अलग अलग होता है। यहां पे 260 से 340 ग्राम तक होता है। ठीक है? और यहाँ पे 240 से 280 ग्राम होता है फीमेल्स में। महिलाओं में होता है बेटा 240 से 280 ग्राम और पुरुषों में होता है ये 260 से 340 ग्राम। वैसे अप्रोक्सीमेटली दोनों का रेशियो लेके चलें तो 300 ग्राम हार्ट का वेट माना जाता है अप्रोक्सीमेटली, लगभग। क्लियर है? यहाँ तक साथ साथ है क्या था? हार्ट है 4 चैम्बर में बटा होता है, राइट एंड लेफ्ट 2 पार्ट्स होते हैं इसके। पोजीशंस क्या होती है इसकी? थोरैक कैविटी में होती है बेटा। साइज क्या होता है इसका? ठीक है, हेड डाल देते हैं, साइज लिख लेते हैं इसका। लंबाई और चौड़ाई 12 सेंटीमीटर टू 9 सेंटीमीटर। 12 क्या है लंबाई में, विड्थ में इसकी चौड़ाई कितनी है? 9 सेंटीमीटर। ऐसा ही बंद मुट्ठी। उसके बाद इसकी यहाँ बात करें वेट, यानी कि इसका भार कितना होता है? 300 ग्राम अप्रोक्सीमेटली होता है। मनुष्य में सॉरी मेल में होता है 260 से 340 ग्राम, फीमेल में होता है तो 240 से 280 ग्राम। क्लियर? नाउ लेट्स मूव करते हैं इसके पार्ट्स पे और कैसे इसको बना और कैसे इसको इजी बना सकते हैं। एंड देन सेकंड इसकी लेबलिंग क्या होती है। यहां तक आप ये पॉइंट गाइस नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद स्टार्ट करते हैं इसकी लेबलिंग के साथ गाइस। क्लियर है? चलें आगे देखो। अब बेटा यहां हमने बात करी थी 4 चैम्बर की। किसकी बात करी थी बेटा मैंने? 4 चैम्बर। ठीक है? 4 चैम्बर की जब बात करते हैं तो बेटा मेरे पास पहला आएगा लेफ्ट, दूसरा आएगा राइट, ठीक है? अब बेटा लेफ्ट क्या है? इसका जो अपर पार्ट होगा ना, ऊपर वाला पार्ट है, इनके नाम अलग होंगे, इनके नाम अलग होंगे। तो ये मेरा लेफ्ट है बेटा, ये मेरा राइट है। देखो हार्ट के अंदर सिंपल सी बात है, जब मैं यहाँ सामने खड़ा हूँ बोलूँगी आपका राइट हैंड अप कीजिए, आप राइट हैंड अप करो, हाँ करो प्लीज आप भी। तो आपका वो वाला हैंड अप हो रहा है बिकॉज आप उस तरह से बैठे हैं अभी, तो अपना ये वाला इस साइड वाला हैंड अप कर रहे हैं, मैं राइट बोल रहा हूँ, आप भी राइट ही कर रहे हैं, सही, यानी कि मेरा राइट ये आपका अपोजिट हुआ। क्लियर है बेटा? जब मैं हार्ट को सामने से क्लोज से देखूंगा तो उसका लेफ्ट ये होगा और राइट ये होगा। जब मैं इसको इस तरह से देख रहा हूँ तो इसका लेफ्ट कौन सा है? भाई ये मेरे सामने खड़ा है ना, हार्ट मेरे सामने खड़ा है। ठीक है? अब हार्ट का लेफ्ट कौन सा हुआ? आपका ये लेफ्ट। तो हार्ट कौन सा लेफ्ट हुआ? ये। क्लियर है? ठीक है? ये लेफ्ट पार्ट, ये राइट पार्ट। तो यहाँ पे लेफ्ट 2 पार्ट में बटा होता है बेटा। पहला लेफ्ट जो ऊपर वाला पार्ट होगा वो होगा अट्रियम बोलते हैं इसको, या अट्रिया भी बोलते हैं। ठीक है? क्लियर है? अट्रियम। यहां पे भी सेम क्या हो जाएगा? अट्रियम या अट्रियम। क्लियर? उसके बाद नीचे हो जाएगा बेटा वेंट्रिकल, ये भी हो जाएगा वेंट्रिकल। अब आता है इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? क्लियर है बेटा? एट्रियम को ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं आलिंद। क्या बोलते हैं? आलिंद। इसको भी क्या बोलूंगा? आलिंद। और वेंट्रिकल को बोलूंगा बेटा निलय। क्या बोलूंगा? निलय। यानी कि मेरे पास हो गया लेफ्ट आलिंद, लेफ्ट वेंट्रिकल। अभी नोट आउट करेंगे अपन इसको, ठीक है ना?
राइट अट्रियम, राइट अरिंद, राइट वेंट्रिकल, राइट निलय। अब देखो यहाँ पे कौन सा पार्ट छोटा है, कौन सा पार्ट बड़ा है, तो बता सकते हैं। देखिए निलय का पार्ट मेरा बड़ा है, तो निलय का पार्ट क्या है मेरा लार्ज है, मतलब कि वो बड़ा है साइज में, वर्ड से बात करता हूं। और अट्रियम का पार्ट क्या है बेटा, स्मॉल है, यानी कि छोटा है। समझ रहे हो चीज को? रिमाइंडर है बेटा, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। हमने बात करी अभी हार्ट की। हार्ट के हम देखे चल रहे हैं 4 पार्ट होते हैं, लेफ्ट और राइट 2 पार्ट्स में डिवाइड, 4 चैम्बर होते हैं, 4 लेफ्ट एंड राइट 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। पोजीशन होती है थैलो कैविटी के अंदर होती है। इसके जो 4 चैम्बर होते हैं उसके नाम होते हैं बेटा लेफ्ट एंड राइट। अगर मैं बात कर रहा हूं लेफ्ट अट्रियम, ठीक है, तो ये ऊपर वाला पार्ट हो गया। अट्रियम में छोटा होता है, तो राइट अट्रियम में क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल निलय वो क्या होता है, बड़ा। तो निलय कौन सा पार्ट होता है, बड़ा, लार्ज से। नोट डाउन कर लीजिए इसको, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं अगर लिख के चलता हूँ इस वाले पार्ट को LA, तो समझ जाना क्या बात कर रहा हूँ मैं, लेफ्ट अट्रियम में राइट आलिंद, लेफ्ट आलिंद की बात कर रहा हूँ। और बेटा अगर मैं लिखता हूँ LV, मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल या लेफ्ट निलय की बात कर रहा हूँ। द सेम हियर, अगर मैं RA लिख रहा हूँ इसका मतलब राइट अट्रियम, और RB लिख रहा हूँ तो राइट वेंट्रिकल, राइट निलय। कौन सा पार्ट बड़ा होता है दोनों में से, निलय वाला पार्ट बड़ा होता है। अगर मैं यहाँ कंपेयरिंग करूँ मेरे बेटा, अगर यहाँ कंपेयरिंग मैं करता हूँ इस चीज में, तो ठीक है, ये वाला पार्ट देखने को आपको लग रहा है बड़ा है, बट लेकिन ये वाला पार्ट छोटा होता है इससे। इसके कर्व को थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूँ, ठीक है, ये पार्ट इससे थोड़ा छोटा होता है, ठीक है, ये पार्ट बड़ा होता है, ये पार्ट छोटा होता है। क्लियर है? यहाँ तक हम साथ साथ हैं, समझ जाओगे। LA LB RB क्या है, इसको एक बार अटैम्प्ट कर लीजिए। चलिए आगे मूव करें। चलिए अब वापस चलते हैं, हमारे मूव करते हैं हमारे वर्ड की तरफ। तो मैं रेस कर देता हूं वापस आके गाइस, यहां पे चलिए देखते हैं हमारे वर्ड को कंप्लीट करते हैं गाइस। यहां तक हम साथ साथ थे, क्लियर है? अब देखिए इसके बाद क्या करना है बेटा, इसके बाद कैपिटल D बनाना है। क्या बनाना है? कैपिटल D। क्या हमारे सर कैपिटल D कैसे बनेगा, देखो बनाते हैं। कैपिटल D बनाना है आपको, यहां से चलो मैं उससे बनाऊंगा और रैप करने से थोड़ा सा ही लगेगा ना। क्या बनाना है? कैपिटल D बनाना। क्या बनाना है? कैपिटल T बना दिया। क्लियर है? यहां तक कैपिटल T मैंने बनाया। उसके बाद क्या करना है? इस कैपिटल को ऊपर अंडरलाइन करवा दो इसमें। क्लियर? यहां तक साथ साथ है। T कहां जाएगा बेटा? इस वाले पार्ट में जाएगा, ठीक है, इस वाले पार्ट में जाएगा। अब मैं नेम मेंशन कर देता हूं, ये क्या था, लेफ्ट अट्रियम, ये क्या था, राइट अट्रियम, यानी कि राइट आलिंद, सॉरी लेफ्ट आलिंद और राइट आलिंद। ये क्या हो जाएगा बेटा? राइट वेंट्रिकल यानी कि निलय, लेफ्ट वेंट्रिकल यानी कि लेफ्ट निलय। क्लियर? अब उसके बाद देखो क्या बनाना है, एस बनाना है। क्या बनाना है? एस। किस तरह से बनाना है बेटा? देखो यहां से घुमाना और यहां लिया। क्या किया मैंने? यहां से घुमाया और यहां लिया। अब बीच वाले पार्ट को इरेज कर देते हैं, डायग्राम और अच्छा हो जाएगा थोड़ा सा। क्लियर है? ये हमारे पास टी वाला पार्ट हो गया। आ रहा है बेटा गाइस? क्लियर है? अब इसकी लेबलिंग करने स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे 2 हम 4 लगा दीजिए, लेबलिंग स्टार्ट करते हैं, बाद में क्या उनका नाम होता है। क्लियर? चलिए
इनकी लेबलिंग करना स्टार्ट करते हैं। इसका नाम क्या था बेटा? लेफ्ट एट्रियम। मैं इसको दोबारा एक बार नाम देता हूँ यहाँ पे, लेफ्ट एट्रिया, जिसको मैंने बोला था आलिंद। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ये क्या था मेरा? लेफ्ट वेंट्रिकल, जिसको बोला था मैंने नीले। क्लियर? नेक्स्ट, इसको क्या बोला था गाइस? आर को क्या बोला था मैंने? वेरी गुड, राइट वेंट्रिकल, यानी कि दायां नीले। राइट को क्या बोलूंगा यहाँ पे वापस अगेन? इसको क्या बोला था मैंने? एट्रियम। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? आलिंद। सासो तो गाइस अब देखो, ये हर्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया कि नहीं? भाई मेरे पास ये हर्ट था, सी बनाया, मैंने यहां टर्न किया और एक लाइन मेरे पास आई। हर्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, इस लाइन का नाम क्या होगा? सेप्टम। क्या बोलेंगे? सेप्टम। क्या बोला गाइस? सेप्टम। सासा तो नेक्स्ट, ये जो लाइन आ रही है दो बेटा, यहां से जो वेन्स आ रही है, जो माउथ आ रहा है, इनका नाम क्या है? ये ऊपर की तरफ है, देखो बहुत इजी है इसका नाम। ये ऊपर की तरफ है, इसका नाम हो जाएगा बेटा सुप्रियर। क्या बोलूंगा? ऊपर की तरफ है ना, ऊपर, इसका नाम हो जाएगा सुप्रियर वेना कावा। सुप्रियर वेना कावा। अग्र महाशिरा, क्या नाम है? अग्र महाशिरा। इसका नाम देख लेते हैं गाइस, इंफीरियर वेना कावा। अग्र महाशिरा, पश्चिम महाशिरा। सासा तो सुप्रियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा। लिख लीजिए, सुप्रियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा। मूव करते हैं यहां पे। इसका नाम क्या है बेटा? बहुत इजी नाम है, आरोटा। क्या नाम है? आरोटा। और ये है मेरे पास पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरीज आर्टरी, इनका नाम है मेरे पास पल्मोनरीज वेन। पल्मोनरी वेन। तो गाइस ये मेरे पास हार्ट का पूरा लेबर डायग्राम बहुत इजी तरीके से बनाया हमने। आई थिंक आपको भी आ गया होगा। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेके फिर बात करते हैं हार्ट के चैम्बर्स की, किस तरह से हार्ट वर्किंग करता है, फिर प्योर इंट्रोवर्ट कहां होता है। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइस। ले लिया आई थिंक। चलिए मूव करते हैं, देखिए गाइस इसको आगे देखो। तो बेटा अगला हमारे पास हार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब देखो हार्ट के दो चैम्बर्स निकल के आ रहे हैं, 4 चैम्बर्स, पहले राइट, दूसरे लेफ्ट। ठीक है, अब लेफ्ट राइट में क्या हो रहा है? देखो सुप्रियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा। सुप्रियर का मतलब क्या होता है? देखो सुप्रियर, मैं लिखूं इसको, अगर मैं इसको लिखूं सुपर, यानी कि ऊपर आ रहा है, ऊपर, यानी कि बॉडी के अपर पार्ट से। क्या बोल रहा हूं बेटा? बॉडी के अपर पार्ट से। बॉडी का अपर पार्ट कौन सा है? जहां पे मैं हार्ट से बात कर रहा हूं, ब्रेन हुआ मेरे पास, आईज, नोज, शोल्डर्स हुए, ये वाले पार्ट्स बॉडी के अपर पार्ट्स। नीचे वाले पार्ट्स कौन से जाएंगे? स्टमक हो गया, लंग्स हो गया, ठीक है, मेरी किडनीज होगी, मेरे लेग्स हो गए, वो सारे क्या हो गए मेरे पास? इंफीरियर, नीचे वाला, इन नीचे। क्लियर? तो बॉडी के अपर पार्ट से जो क्या कर रहा है? ब्लड कलेक्ट कर रहा है। भाई ब्लड क्या काम कर रहा है? ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है। हार्ट हमारी पूरी बॉडी में जो ब्लड का ट्रांसमिशन हो रहा है, जो पंपिंग हो रही है ब्लड की, वो काम कर रहा है। घर के अंदर जब पानी आता है, घर पानी के ऊपर कौन चढ़ा रहा है? मोटर। ठीक है, उस तरह से हमारी जो बॉडी के अंदर जो ब्लड का ट्रांसफर हो रहा है, हमारी टो से लेके हेड तक जो ब्लड कंटिन्यू रनिंग कर रहा है, वो कौन कर रहा है? वर्किंग हार्ट कर रहा है। हार्ट को पंपिंग कर रहा है, पेस में जैसे अपन फ्लोरिंग कर रहे हैं, ऐसे नोट जैसे अपन फ्लोरिंग कर रहे हैं। बट हार्ट तो पूरा काम तो हार्ट ही कर रहा है ना भाई। मोटर लगा रहा है, इसको स्प्रिंग कौन कर रहा है? इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे हार्ट को कौन कर रहा है? पेस मेकर, ऐसे नोट। तो हार्ट के अंदर क्या हो रहा है? यहाँ पे इस वाले पार्ट में कौन सा ब्लड आता है बेटा? इम्प्योर ब्लड आता है, अशुद्ध रक्त। इम्प्योर ब्लड
किस पार्ट में आता है? इसमें अशुद्ध, किसमें? राइट वाले पार्ट में। तो यहां मेंशन कर सकते हैं राइट पार्ट ऑफ ब्लड में कौन सा ब्लड आता है? इम्प्योर ब्लड मेरे पास आता है, अशुद्ध रक्त आता है। तो इसमें कौन सा होगा? कॉमन सेंस की बात है, इसमें हो जाएगा लेफ्ट पार्ट में। कौन सा पार्ट हो जाएगा बेटा? लेफ्ट वाले में प्योर ब्लड होगा, इसका मतलब शुद्ध रक्त होगा मेरे पास। यहाँ पे अशुद्ध रक्त है, यहाँ पे शुद्ध रक्त आ जाएगा। यहाँ पे अशुद्ध रक्त होगा। क्लियर है? अब हम साथ साथ चल रहे हैं। अभी हमारी बात होती है हार्ट के कितने चेंबर होते हैं? 4। वेरी गुड। हार्ट की स्ट्रक्चर साइज क्या होता है? 12 सेंटीमीटर टू 9 सेंटीमीटर। ठीक है। हार्ट का वेट कितना होता है? लगभग अप्रोक्सीमेटली 300 ग्राम। मेल्स में अलग होगा, फीमेल्स में अलग होगा। मेल्स के अंदर डेटा कितना? 280 से 340 तक, और फीमेल्स में 240 से 280 या 260 तक ग्राम। क्लियर? उसके बाद हार्ट के अंदर हमारी लेबलिंग करी थी हमने। आर्य को बोला था राइट एट्रियम, यानी कि राइट आलिंद। निलय, आलिंद और निलय दोनों में से कौन सा पार्ट बड़ा लग रहा है? निलय पार्ट बड़ा होता है, आलिंद पार्ट छोटा होता है। कॉमन सेंस क्वेश्चन। राइट में बेटा कौन सा ब्लड आता है? इम्प्योर ब्लड आता है। लेफ्ट में कौन सा आता है? प्योर ब्लड आता है। अब हम बात कर रहे हैं प्योर कहां से आता है और इम्प्योर कैसे होता है। क्लियर है? यहां तक हम साथ साथ में देखो। सुपीरियर पार्ट क्या कर रहा है? ब्लड को यहां लेकर आ रहा है। ब्लड सारा ब्लड यहां कलेक्ट हो रहा है आगे। बॉडी का सारा इम्प्योर ब्लड, बॉडी का सारा इम्प्योर ब्लड कहां कलेक्ट हो रहा है? आरए में। ठीक है, यहां पर लिखते हैं इम्प्योर ब्लड कहां आ रहा है? ये दोनों क्या कर रहे हैं? इम्प्योर ब्लड लेकर आ रहे हैं, अशुद्ध रक्त लेकर आ रहे हैं। ठीक है, यानी कि इम्प्योर ब्लड। ठीक है बेटा, ये इम्प्योर ब्लड लेकर आ रही है, आरए में आ रही है। और आरए से कहां जा रहा है? यहां पे। तो मैं बेटा यहां पे क्या लगे रहते हैं? वॉल लगे रहते हैं। क्या लगे रहते हैं? वॉल। वॉल लगे रहते हैं, इनको बोलते हैं हिंदी में कपाट। क्या बोलते हैं? कपाट। यानी कि एक तरह की यहाँ पे आ सकता है ब्लड, वापस नहीं जा सकता। मतलब ब्लड इसमें से ऊपर से बेटा नीचे आ जाएगा ब्लड, है ना? ब्लड यहाँ से यहाँ आ जाएगा, बट लेकिन वापस नहीं जा सकता। जाएगा किसके थ्रू? इसके थ्रू चला जाएगा। क्या नाम है इसका? पल्मोनरीज आर्टरीज। अब आपसे आता है कि पूरी बॉडी में शुद्ध ब्लड किसमें आता है? पल्मोनरी वेन। अशुद्ध किसमें आएगा? पल्मोनरीज आर्टरीज। क्लियर है? यहां से ब्लड यहां पर आया, उसके बाद टीपे गया, प्योर हो गए, इसके अंदर फिल हुआ पल्मोनरी से। उसके बाद पूरा जो शुद्ध ब्लड था वो कहां चला गया? बाहर। क्लियर? मतलब पूरी बॉडी में। तो सुपीरियर वेना क्या करती है? हमारी बॉडी के अपर पार्ट और लोअर पार्ट से ब्लड को कलेक्ट करके, कौन सा ब्लड? इम्प्योर ब्लड, अशुद्ध ब्लड को कलेक्ट करके कहां डालती है? राइट आलिंद में। ठीक है, यानी कि राइट एट्रियम में। उसके बाद क्या आएगा? वेंट्रिकल वाया वॉल या कपाट के थ्रू यहां पे एंटर करता है। क्लियर? शुद्ध ब्लड कहां आएगा? एलए में। उसके बाद एलबी में। एलए क्या है बेटा? लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट आलिंद, लेफ्ट निलय यानी लेफ्ट वेंट्रिकल। किसके थ्रू जाएगा? ये बाहर गया पूरी बॉडी में अंगूठा के। क्लियर? ये हमारा हार्ट था गाइस। राइट एंड लेफ्ट दोनों पार्ट याद रखना। लेफ्ट पार्ट वेंट्रिकल पार्ट बड़ा होता है और आलिंद पार्ट छोटा होता है। नाम दे सकते हैं चाहे दोबारा से अट्रिया या फिर आलिंद। क्या होता है? स्मॉल होता है साइज में। ठीक है, बट यहां पे वेंट्रिकल होता है जो क्या होता है? निलय। वो क्या होता है बेटा? लार्ज। क्या होता है? लार्ज यानी कि बड़ा। क्लियर है? ये साइज की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहे हैं अभी हम? साइज। ठीक है, हार्ट के अंदर अगर अट्रियस की बात करें, ऊपर वाले पार्ट में तो वो छोटा होगा, नीचे वाले पार्ट की बात करें तो वो बड़ा होगा। डायग्राम दिख भी रहा है हमको। इसके अलावा लेफ्ट पार्टिकल के अंदर प्योर ब्लड होता है, राइट पार्टिकल में इम्प्योर ब्लड होता है, यानी कि अशुद्ध रक्त होता है। गाइस ये था हमारा हार्ट। आई थिंक आपको कंप्लीट आ गया होगा। इसी ट्रिक हमने पढ़ा है, इसको आराम से याद करने में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। हार्ट का डायग्राम जो आपकी बुक्स में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है, ये हमको इस तरीके से बनाया है। एक बार अगेन इसको रिपीट करते हैं। सिर्फ हार्ट के डायग्राम को रिपीट करूंगा, लेकिन मैं नहीं करूंगा। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेके वर्किंग कर सकते हैं गाइस। आई थिंक टेक द स्क्रीनशॉट। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा गाइस। आगे मूव करते हैं, अगेन एक बार रिपीट करते हैं हार्ट को कि किस तरह से हार्ट डायग्राम जो इजी से बनाया जाता है। गाइस इस बार हम कंटिन्यू बनाएंगे, इसको बड़े ध्यान से देखना। हमने क्या लिया? एक्स वाई जेड ने जो अपर पार्ट बनाया था, यानी कि हम कह सकते हैं सी लैंग्वेज जो उसने बनाई थी, उसी लैंग्वेज हमने बना।
क्लियर। उसके बाद यहाँ से इसको मैंने घुमाया और इस पार्ट को लाके मैंने यहाँ रख दिया, इस पार्ट को यहाँ से घुमाया, इस पार्ट को लाके मैंने यहाँ रख दिया। क्लियर। साइड में से एक लाइन आई, इस लाइन को मैं यहाँ लेके गया, फिर एक लाइन आई, इस लाइन को मैं यहाँ लेके गया, इस लाइन को मैं अपर पार्ट पे ले गया, टच कर दिया उसको मैंने यहाँ पे, और इस पार्ट को मैं यहाँ लेके गया, इस पार्ट को टच कर दिया मैंने। इसके बाद वॉल बनाने दो, तो पार्ट में चैम्बर डिवाइड कर दिया इसको मैंने, इस पार्ट को डिवाइड कर दिया। क्लियर गाइस। देन इसके बाद एक टी बनाना है, हमने एक टी बनाया, हमने एक टी बनाया। उसके बाद क्या बनाना था, हमने एक एस बनाना था, और एस यहीं से स्टार्ट था और यहाँ फिनिश था, यहाँ से स्टार्ट था और यहाँ फिनिश था। बीच वाली लाइन को आप इरेज कर सकते हो, बिकॉज 100% आपने किससे बनाया हुआ, ये पेंसिल से, पेन से तो नहीं बनाया हुआ रहेगा। ठीक है बेटा, ये मेरे पास क्लियर। दैट इज अ डायग्राम ऑफ द कंप्लीटली डायग्राम। क्या क्या नाम था, आर ए एल ए आर बी, ठीक है। यहाँ से दो एंड्स ओ निकली थी, ठीक है, यहाँ से दो एंड्स निकली थी। क्या नाम था उनका, वेरी गुड, सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा। क्लियर। इसका नाम क्या था, पल्मोनरीज वेन, ये क्या थी, पल्मोनरीज आर्टरीज, ये क्या था, अरोटा। क्लियर। तो ये क्या था, सेप्टम। ये हमारे पास हर डायग्राम हो चुका है। ये कितने देर लगाया, मुश्किल से आई थिंक अगर ये भी ना करें इस डायग्राम बनाने में 2 सेकंड, मिनिमम 2 सेकंड लगेगी मुझे। वी हैव टू द इजी ट्रिक ऑफ हार्ट डायग्राम गाइस। यहाँ हमने हर्ट किया गाइस कंप्लीटली। छोटी सी लैंग्वेज में बात कर रहे थे गाइस, हर्ट का जो डॉक्टर होता है उसे क्या बोल करते हैं। हाँ, जो हर्ट के डॉक्टर बनते हैं, जो हर्ट को चेकअप कराने जा रहे हैं कि मुझे हर्ट का चेकअप कराने जा रहे हैं, तो मैं कहाँ जाऊँगा, किस डॉक्टर के पास जाऊँगा, कार्डियोलॉजिस्ट। क्या होता है बेटा, कार्डियोलॉजिस्ट या कार्डियोलॉजिस्ट उन्हें बोला जाता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ जो हर्ट की पढ़ाई करते हैं, जो हर्ट के डॉक्टर जैसे आप बनोगे, आपका है सपना, ड्रीम्स, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे हर्ट का नर्व का डॉक्टर मुझे बनना है, तो हर्ट के डॉक्टर के लिए कौन सी पढ़ाई करनी होगी, कार्डियोलॉजिस्ट की पढ़ाई करनी होगी। जो डिग्री मिलेगी वो किसकी बनेगी, कार्डियोलॉजिस्ट की मिलेगी, जिसके मैं हर्ट की बात कर सकता हूँ। हार्ट एक वो चीज़ है जिसको ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, बिल्कुल हर्ट को डेड बॉडी से, या फिर कोई किसी का ब्रेन डेड हो जाता है, ठीक है, यानी कि उसका ब्रेन डेड हो, बॉडी के सारे पार्ट चल रहे हैं, तो हर्ट को अपना हार्ट भी डोनेट कर सकता है। इंडिया में 2-3 केस ऐसे हुए हैं जहाँ हार्ट डोनेट किया गया है गाइस। क्लियर है। तो ये हमारे पास गाइस हर्ट। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि डबल सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ हार्ट की डबल सर्कुलेटरी क्यों बोलते हैं, इसको दोहरा परिसंचन तंत्र क्यों बोला जाता है हर्ट को, उस बारे में बात करेंगे। तो हम बात करेंगे कि हर्ट से कैसे ब्लड प्योर हो और कैसे इम्प्योर होकर बॉडी में आ रहा है, बॉडी से इम्प्योर होकर पहले हर्ट में गया, फिर हर्ट ने उसको प्योर करके वापस हर्ट के थ्रू बॉडी में भेजा, वो कैसे भेजा और डबल बार भेजा, क्या होता है वो डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। तो बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल नाउ गाइस, इसका रिवीजन आप करते रहना। टिल नाउ बाय एंड टेक केयर।